भाई रुको रुको रुको, तुम लोग क्या दूसरे के वीडियोस सोच रहे हो क्या? नहीं, हम स्ट्रीट ट्रिपर ही है भाई। अच्छा, ऐसे यकीन नहीं होता है, मेरे को यकीन दिलाना पड़ेगा। अब हुआ यकीन? हाँ, तुम लोग व्हीलीज देखते हो ना तो ही यकीन करते हो कि हाँ हाँ मैं, वरना यकीन ही नहीं होता है। एंड आई नो हमको चिल्लाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज इस बाइक पे लगा हुआ है भाई फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, एंड इतना लाउड है ना, मतलब हम हेलमेट के अंदर बोल रहे हैं, सोचो हेलमेट के अंदर उतना कुशनिंग के अंदर, बट स्टिल मेरे को मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा अच्छे से। एंड सोचो भाई सिंगल सिलेंडर में जब इतना लाउड है, व्हाट इफ कि अगर इसके जगह पे R1M रहता। आई नो हम चलाने नहीं पाते क्योंकि उसमें बहुत पावर है, बट बोलने में क्या है, बोलने में तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सो दिस बाइक इज नॉट स्टॉक भाई। इस बाइक पे बहुत सारा चीज है लाइक जिससे बाइक काइंड ऑफ मॉडिफाई हो चुका है। लाइक साउंड तुम लोग सुन ही सकते हो, एक्रापोविक का फुल सिस्टम लगा हुआ है इस पे। आई नो रेप्लिका है बट साउंड इतना मक्खन करता है कि तुम लोग पता ही नहीं कर पाओगे कि रियल लगा है फेक लगा है या क्या भी। तो तुम लोग आगे रुक के कहीं पर साउंड सुनाते हैं इसका, एंड तुम लोग बताना इसका साउंड कैसा है। एंड इस पे आगे पे मिरर्स भी लगे हुए हैं, स्लेट मिरर जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लुक बढ़ाते हैं बाइक का। एंड हल्का सा वो टेढ़ा है हमको पता है, बट मैनेज कर लेना उतना। एंड आगे पे बबल वाइजर लगा हुआ है, एंड आगे पे शायद कॉप्स होंगे क्योंकि तभी थे वहाँ पर, मैंने देखा था। तो उनसे बच के निकलना पड़ेगा वरना पकड़ लिए ना तो चालान काट देंगे। एक तो इतना लाउड भी है एंड प्लस पूरा इलीगल है बाइक, तो इसीलिए पहले यहाँ सेफली निकलते हैं। वो देखो वहाँ पुलिस वगैरह लोग हैं, सो वो देख रहे थे बट नोटिस नहीं किया उन्होंने उतना अच्छा से, क्योंकि मेन दिक्कत है बाइक पे नंबर प्लेट भी लगा हुआ है, एंड नंबर प्लेट की वजह से अक्सर पकड़े जाते हैं। इसीलिए ना हम अपने बाइक पे नंबर प्लेट ही नहीं रखे हैं। नो नंबर प्लेट नो टेंशन भाई, सीधा बात। अच्छा हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा बाइक किधर है, वेयर इज ड्यूकी। लाइक हम इस पे क्यों घूम रहे हैं, R15 पे क्यों घूम रहे हम, एंड जबकि ये फिएट बाइक है एंड हम हमेशा नेकेड बाइक पे घूमते हैं। सो क्या हुआ जो मेरा बाइक के साथ, तो तुम लोगों को बताते हैं। कुछ समय पहले मेरा क्रैश हुआ, एंड जिसकी वजह से मेरा बाइक में बहुत सारा डैमेज आ गया, एंड उसकी वजह से हम बाइक को इंश्योरेंस में डाल दिए हैं, जिससे कि बाइक वापस से पूरा नया बन के आ जाए, लाइक पूरा स्टॉक होके आ जाए, एंड देन उस पर अच्छा खासा मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर सके। लाइक बहुत बार मेरा बाइक क्रैश हुआ एंड बहुत सारा चीज़ पहले से गायब था। लाइक तुम लोग बोल रहे थे कि भैया मीटर को वापस लगाइए, हैंडल वगैरह थोड़ा टेढ़ा दिखता है, एंड भी बहुत कुछ की लाइक कुछ ग्राफिक्स वगैरह करिए बाइक में, मॉडिफिकेशन लाइए। सो सब लाएंगे भाई, अभी खाली वही बाइक आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड मेरा जो रियर चेसी था वो पूरा ना बेंड हो गया था, एंड उसी के वजह से मतलब पूरा पीछे का चेसी बेंड था, तो मेन है उसी का लाइक चेसी बेंड, एंड जो मीटर टूटा हुआ था, तो उसके वजह से ना बाइक बहुत ज़्यादा मतलब चलाने लायक नहीं था भाई। एंड तुम लोग को वो वाला स्पॉट दिखा है कहाँ पर गिरे थे, रुको ये जो तुम लोग आगे पुल देख रहे हो ना आगे पे, हाँ जस्ट यहीं पर हुआ था। एंड पता नहीं लाइक वो जो डिवाइडर दिख रहा है वहाँ, वहीं पर जाके सीधा मेरा बाइक घुस गया था, एंड इधर से जाते जाते उधर क्रैश हुआ था। लाइक देखो हुआ क्या, हम नॉर्मल रिलीज कर रहे थे, एंड उस दिन ना हम हेलमेट भी नहीं लाए थे। फिर उसके बाद एक दो को दोस्त आए, एंड हम लोग मतलब ऐसे साथ में बात वगैरह कर रहे थे। फिर उसके बाद सोचे चलो जाके रिलीज करते हैं। सो वो लोग के पास हेलमेट था, हम वो लोग का हेलमेट लिए, एंड फिर गए हम रिलीज करने। एंड इधर से तो देखो उधर से आए, इधर अच्छा गया विलीज, फिर वहाँ से घुमा, ये वाला ब्रिज से उठा के वो वाला ब्रिज तक पहुँचाए थे। एंड जैसे ही वो वाला ब्रिज पे हम 5th गियर शिफ्ट किए, लाइक 4th गियर तक ले गए थे, एंड उसका जैसे ही 5th गियर में शिफ्ट किए, हुआ क्या कि मतलब 4th गियर का हाफ स्पीड मतलब 117 क्रॉस करता है, तो मान लो 100 आसपास पे 4th गियर पे हम शिफ्ट किए 5th पे, एंड हाइट पे भी था, हम वहाँ पर किए। एंड 5th गियर पे जैसे शिफ्ट किए, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरा बाइक ओवर राइट। एंड बताते क्यों हुआ, मेरा बाइक का थोड़ा सा क्लच ना मुड़ा हुआ भी था, एंड थोड़ा सा गियर में कुछ इशू था मेरा। तो क्या हुआ, 5th गियर हम जैसे किए, 5th गियर तो हुआ, एंड हम एक्स्ट्रा एक्सीलेटर दे दिए क्योंकि 5th गियर पे आई नो पावर कम हो जाता है, तो डाउन मार ही देता।
तो इसीलिए हम जैसे ही थोड़ा सा एक्सीलेटर लिए एंड उसके बाद हुआ क्या कि मतलब भाई फोर्थ गियर पे वापस डाउन मार दिया गियर एंड उसके बाद बस पावर एक्स्ट्रा बढ़ गया एंड हम पलटी बस। एंड ऐसा हमें कुछ नहीं कर सकते ना भाई, ओवर हाइट एक बार आ जाए एंड उतना स्पीड में थे लाइक 100 प्लस क्रॉस कर गए थे, बट उस पर ऐसा गिरेंगे तो समझ रहे हो ना, पीछे का पूरा चेसी पे लोड पड़ा था एंड पूरा चेसी बेंड हो गया था पीछे का। सो हम इसीलिए अपना बाइक को इंश्योरेंस में डाल दिए हैं कि पूरा बन के आएगा एक ही बार पूरा सज धज के एंड उसके बाद एक ही बार मस्त मॉडिफाई करेंगे। एंड देखो वहां पर उतने लोग थे एंड वो लोग मेरे को हमेशा 250 पे ही जानते कि वो रिलीज करता है कि लाइक हाँ उसका 250 है वो रिलीज करता है। एंड अभी वो लोग सोच रहे हो कि कोई कौन होगा, लाइक हम दूसरे के बाइक पे रिलीज करें तो वो लोग को पता भी नहीं कि हम ही है, भले वो लोग हमको डेली देखता बट वो लोग नहीं लग रहा होगा कि हम ही थे। पता नहीं ऐसा क्यों है बट बहुत लोग मेरे को नहीं पहचानते जब हम नॉर्मल बाइक्स पे रहते हैं या दूसरे के बाइक पे रहते हैं लाइक स्पोर्ट बाइक पे भी, बट वो लोग नहीं पहचानते हैं। बट वहीं अपने बाइक पे रहने से भाई कहाँ कहाँ से रुक रुक के आदमी लोग आते हैं कि हाँ भाई तुम स्ट्रीट ट्रिपर हो ना, तुम्हारा बाइक को देखे हैं रील में। देखा तुम लोग ने, हाँ मिसिंग मार दिया। सो हुआ क्या था बताते हैं। वहां से रिलीज करते हुए आ रहे थे, पूरा रिलीज करते हुए आ रहे थे एंड यहाँ पर मेरा ओवर हाइट आया। मेरा बाइक देखो यहाँ पर गड्ढा दिख रहा है, वहाँ गड्ढा में ऐसा रगड़ाता है मतलब गड्ढा हो गया उसकी वजह से। एंड देखो यहाँ तक पूरा लाइन करते करते ये हल्का हल्का वाइट वाइट सरफेस देख रहे हो, यहाँ से जाके सीधा यहाँ ये डिवाइडर में घुस गया था। एंड देखो यहाँ पर गाड़ी का पूरा मोबिल वगैरह छिटा हुआ था। एंड उसके बाद हम फट से उठे, दौड़े वहाँ से, गाड़ी को अपना उठाए एंड उसके बाद यहाँ से सेफ जगह पे ले गए। लाइक पूरा चैम्बर फट गया, जो पीछे का चेसी रहता वो, हैंडल, रेडिएटर गार्ड, आगे का मड गार्ड थोड़ा सा एंड भी बहुत कुछ, लाइक पूरा गाड़ी डैमेज हो गया था। सोचे हम चलो बहुत दिनों बाद लाइक बाइक मिलेगा हमको, बट मिलेगा ना कि अच्छा कंडीशन में। सो इसीलिए हम सोचे चलो बाइक को दे देते इंश्योरेंस में एंड तब तक पैसा वैसा भी तो जमा करना है ना बाबा, पैसा वैसा भी तो जमा करना है, तो वही पैसा जमा करने के लिए। एंड अभी देखो वो दिख रहा है ब्लू कलर का स्कूटी उस पे मारते भाई व्हीलिस, मतलब क्या बोले, बट उस पे बहुत लंबा लंबा व्हीलिस करते हैं क्योंकि हल्का गाड़ी एंड प्लस कंट्रोल उस पे ज़्यादा है, ड्यूक से ज़्यादा कंट्रोल हमको उस पर क्योंकि लाइट वेट है ना। एंड भी बहुत कुछ क्योंकि ब्रेक वगैरह यही है, हाथ पे रहता है जहाँ क्लच रहता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से थोड़ा ईजी हो जाता है स्कूटी पे। बट उस पर भी अराउंड 1 सप्ताह लगा था हमको सीखने पे, लाइक अच्छा खासा, लाइक वो ब्रिज से चाहेंगे ना तो वो पार कर देंगे उतना, बट वही हाथ वगैरह नहीं दर्द देना चाहिए क्योंकि एक तो पावर लूज करता कभी कभी और एक है कि तुम्हारा हाथ दर्द दे देगा, लाइक तुम्हारा बॉडी पूरा ना तुम्हारे हाथ की वजह से पूरा टिका रहता है ना एक जगह पे। सो इसीलिए एंड तुम लोग जैसा कि दिखा रहे थे कि बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है इस पर, तो चलो दिखाते हैं पहले तो। सो सबसे पहले तो आगे तुम लोग देख सकते हो फूल वगैरह है। सो कल ही विश्वकर्मा पूजा था तो उसकी वजह से ये फूल वगैरह अभी तक है क्योंकि पूजा वगैरह किया था अपना बाइक का करण। सो वहाँ पर वो है। तो सबसे पहला तुम लोग को मॉडिफिकेशन दिखेगा ये विंगलेट, फिर है तुम्हारा ये स्लिट मिरर, फिर है तुम्हारा ये बबल वाइजर एंड उस पर हाफ ब्लैक हाफ रेड का रैप लगा हुआ है। फिर आता है तुम्हारा ये इंडिकेटर, एक जो इंडिकेटर दिख रहा है ना वो, एंड देन यहाँ टोक्यो वगैरह कुछ कुछ लिखाया है इसने। एंड पीछे ये देख रहे हो टेल टाइडी, ये लगाने में हालत ख़राब हो गया था भाई, मतलब टेल टाइडी वो लेके आया एंड फिक्स करने में हम लोग इतना दिक्कत हुआ, मतलब हो ही नहीं रहा था। फिर जान ही रहे हो जुगाड़ू पर्सन हम लोग, सो वही किए एंड लकीली देखो हो गया। एंड उस पर से इसमें स्ट्रोब लाइट लगा लिया है। एंड मेन है भाई तुम्हारा ये दिख रहा है ना एग्जॉस्ट, ये मेन है ना, थोड़ा गंदा है गाड़ी अभी क्योंकि कोई धोया नहीं था गाड़ी को, बट आवाज़ जब करता है ना इतना सेक्सी, लाइक तुम लोग सुनाते हैं, रुको। आइडल आरपीएम सुन रहे हो ना, मतलब आइडल आरपीएम पे ऐसा आवाज़ करता है एंड मस्त है भाई, लाइक इतना स्मूथ आवाज़ करता है। आई नो हाई आरपीएम पे थोड़ा फट जाएगा क्योंकि सिंगल सिलेंडर है एंड फुल सिस्टम समझ रहे हो ना। ड्यूक पे तो चैम्बर रहता था कि हम लोग साइड का खोल देंगे उसको मफलर को तो अच्छा आवाज़ करेगा, बट इस पर फुल सिस्टम है तो कुछ ज़्यादा ही लाउड हो जाता है। एंड मामू वगैरह भी पकड़ते हैं कभी कभी, बट है ना निकलने का तो निकल जाते हैं इसीलिए बच के। सो चलो अब तुम लोग थोड़ा रेव करके सुनाते हैं।
बैकफायर सुन रहे हो तुम लोग, फटाका सुन रहे हो इसका? इतना मस्त क्रैकर मारता है ना भाई। एंड देखो, सबसे पहले हम लोग के ग्रुप में यही बंदा है जो फुल सिस्टम लगाया है, एंड इतना मस्त आवाज़ करता है एंड इतना अच्छा रिएक्शन मिलता है, तो हम भी सोच रहे हैं अपना ड्यूक पे फुल सिस्टम लगवा ले, लाइक AR का या फिर एक्रापोविक का R1M का जो रेप्लिका आता है वो वाला लगवा लेंगे। एंड अंडर सीट सोच रहे, लाइक जो तुम लोग ड्यूक का देखे हुए ना, यहाँ सीट के नीचे पैसा करके लगवाते हैं, सो सोच रहे हो वैसा वाला करवा ले। एंड तुम लोग बताना अगर फुल सिस्टम तुम लोग चाहते हो ड्यूक पे तो बताना। एंड अभी तो वही भाई, बाइक जब तक नहीं है तब तक कंटेंट नहीं है, लाइक व्हील्स वगैरह का भी वीडियोस नहीं आ रहा होगा इंस्टाग्राम पे, तुम लोग बोल रहे होगे कि वीडियोस वगैरह क्यों नहीं आ रहा है। एंड मेरे चैनल, मतलब चैनल नहीं, जो इंस्टा का पेज है उस पर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस लग गया था, क्योंकि पता नहीं लाइक क्या चीज़ की वजह से, बट वॉयलेशन के अगेंस्ट में आ गया था। एंड 30 डेज़ तक नन फॉलोवर्स को मेरा अकाउंट नहीं शो करेगा, लाइक रिकमेंड नहीं होगा, तो इसीलिए रीच वगैरह भी डाउन हो गया है। सो वही बाइक का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक बाइक नहीं आता है तब तक हम भी कुछ नहीं है। बाइक ही तो है जिसकी वजह से फेमस हो सकते हैं, हाँ, वरना समझ रहे हो ना, बाइक नहीं होने के अलावा तो तुम कैसे फेमस होगे? टिकटॉकर गिरी, समझ रहे हो ना, डांस करके। सो वही सीन है। एंड मेहनत लगता है भाई मोटो ब्लॉगिंग में, ये तो जान रहे, लाइक क्या बोलना रहता है वो सब सोच सोच के हालत ख़राब हो जाता है। सो वही, चलो यहाँ से निकलते हैं। एंड और भी कुछ बातें शेयर करना था तुम लोग से कि हाल फिलहाल ही एक इंसिडेंट हुआ, लाइक तुम लोग टॉक्सिक पायलट को जान ही रहे होगे। सो वही कि ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मतलब यकीन तो हो नहीं रहा वो चीज़, लाइक सुन के, जैसे जो दिन हमको पता चला हमको यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसको उस दिन देखे थे एंड शाम को पता चलता है कि उसका डेथ हो गया, लाइक ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। एंड सुने हमको यकीन ही नहीं हुआ, हम बोले भाई क्या मजाक कर रहे तुम लोग ऐसा, लाइक हम उसको इसीलिए जानते थे क्योंकि हम उसको मिले थे 89 में पहला बार, मैं दोस्त लोग मिलवाया था। फिर उसके बाद एक दिन वो लोग गितलसूद से लौट रहा था, सो यही वाला रिंग रोड पे वो मिला। एंड RS पे हम देखे थे कोई व्हील्स नहीं करता था, एंड फिर हम देखे कि वो ना द बेस्ट राइडर है, उसका RS को लिया एंड आराम से व्हीली कर दिया, लाइक पीछे पैर रख के जो रहता ना पुलअप वाला, वो वाला व्हील्स किया। एंड हम बोले भाई गुरुजी, लाइक यकीन नहीं हुआ भाई, मतलब RS को पहला बार हम देखे थे किसी को व्हीली करते हुए। आई नो करता है कोई लोग, बट अपना आँख से तुम देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा लगता है ना कि हाँ वो कर दिया, सो होगा कुछ इस पे बात, तो उस टाइम लगा था। फिर वही धीरे धीरे कभी कभी मिलते थे 89 वाले पे। फिर हाल फिलहाल ही लाइक हाँ 89 वाला तुम लोग वीडियो देखे होगे मेरा कि कोस्टर कर रहे थे वहाँ पर एंड उसमें क्रैश हुआ था, तो जैसी क्रैश वहाँ पूरा भीड़ जमा हो गया था। एंड फिर टॉक्सिक आता है एंड सोडन भी था, सो सोडन तो अपना रिलीज कर रहा था उधर, एंड टॉक्सिक आया, so again bastard spotted in my camera। अब इसका हम अच्छा से क्लास लेंगे, एंड वो भी चिक्स घुमाते हुए, क्या कर रहा था भाई ये इधर। जो बात बोल रहे थे वो पहले सुनो। मतलब विलीज में क्रैश हुआ था, कोस्टर पे मेरा क्रैश हुआ था, तो वहाँ पर वो आया एंड उसके बाद वो पूछ रहा है किसका क्रैश हुआ। मतलब हम उतना नहीं लगे थे, नॉर्मली थे, अराउंड 100+ पे गिरे थे, बट आज क्वाइट नॉर्मल कि किसी को लग ही नहीं रहा था कि मेरा ही क्रैश हुआ है। तो वो आया एंड बोल रहा है किसका क्रैश हुआ, तो हम बोले भाई मेरा ही क्रैश हुआ है। एंड ही वाज लाइक कि भाई तेरा क्रैश कैसे हो सकता है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा, वो बिलीव नहीं कर रहा था कि मेरा क्रैश हुआ है। एंड क्या बोल सकते हैं, एंड वैसे सीन था कि जब उसका डेथ हुआ तो हमको भी यकीन नहीं हुआ कि उसका ऐसा सीन हो गया है। क्या हुआ था कि वो खराब जंगल पे व्हील्स कर रहा था एंड रॉन्ग साइड से एक स्कूटी वाला आया एंड उसको बचाते बचाते लाइक किसी तरह लाइक पूरा कोशिश किया था अपना बचाने का, उसको भी एंड अपने को भी, बट क्या कर सकते भाई, ही इज़ नो मोर, सो रेस्ट इन पावर। एंड ही वाज लाइक अ लेजेंड कि भाई 89 का रोड को पहला बार हम किसी को देखे थे क्रॉस करते हुए, तो वही था वो। एंड देन ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड बट ही इज़ स्टिल अलाइव इन आवर हार्ट्स। तो चलो कुछ नहीं बोल सकते उस पर तो। एंड और भी कुछ बताना था कि बाइक का हम सोच रहे अपना जो मेरा बाइक है ड्यूक, उस पर मॉडिफिकेशन स्टार्ट करें। सो तुम लोग मेरे को सजेस्ट करो कि क्या क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि डुअल डिस्क, X3 किट, अंडर बेली पैन, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट एंड कुछ मस्त वाला ग्राफिक्स वगैरह एंड भी बहुत कुछ। तो और भी तुम लोग के पास कोई अच्छा क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह है तो तुम लोग मेरे को बताओ एंड हम वो चीज़ को करेंगे।
एंड चलो आज का वीडियो के लिए तो बस इतना ही, क्योंकि कंटेंट का कमी है ना भाई अभी। तो मिलते हैं तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू एंड टेक केयर एवरीवन।